आपको सबसे पहले ये सिखाते हैं कि एक सेशन आपने कंडक्ट कैसे करना है। कोई बंदा आपके पास आता है, आप उसको कैसे, आपके पास वो क्या फ्रेमवर्क होता है जिसको आप वॉक थ्रू करते हैं टू बी अ गुड कोच। तो उस फ्रेमवर्क से लेके चलते हैं। नहीं, देखिए, हमारे पास आम जिंदगी में क्या होता है, वो मोहल्ले की आंटी वाली एग्जांपल मैं देती हूँ कि कोई आता है, हम बिठाते हैं उसको, हम सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। ना वो अपने दिल की बात कह सकता है, ना हम सुनते हैं। और बस एक अजीब सा जो है ना, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहा होता है। तो इंसान आता कैसे है, आपने उसे सुनना कैसे है, कब तक उसको बोलने देना है, आपने कब सवाल करते हैं, वगैरह वगैरह, ये हम पूरे तफसील से सिखाते हैं। फिर हम प्रैक्टिस करवाते हैं। टाइम मैनेजमेंट में हम बहुत डिटेल से बात करते हैं। एंगर मैनेजमेंट से एक बेहतर टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इमोशंस की रेगुलेशन। हम उस पर बहुत डिटेल हम्म। में बात करते हैं। आप ना सिर्फ अपने आप को हेल्प कर सकेंगे, बहुत सारे इमोशंस की मैनेजमेंट और रेगुलेशन के हम टूल सीखते हैं। बल्कि हम्म। इंशाल्लाह आप अपने प्यारों को, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्पाउस है, पेरेंट्स हैं, किसी भी तरह के रिलेशनशिप हैं, हम ये कहते हैं कि प्रोफेशनली आप उनको कोच तो नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली जो टूल्स देते हैं उसमें हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। हम विजनिंग पे फोकस करते हैं। विजन के अंदर बहुत डिटेल में जाते हैं। विजन क्या होता है, विजन कैसे बनता है, विजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। फिर विजन के साथ साथ फिर हम ये भी बात करते हैं कि आपके लाइफ रोल्स क्या क्या हैं, और उसमें आपके जो मैंडेटेड हैं, इलेक्टिव रोल्स हैं, वो क्या हैं। फिर उनको आपस में, उनका आपस में डिपेंडेंसी क्या होती है, यानी आपके मैंडेटेड रोल्स और इलेक्टिव रोल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर उसमें से किसी एक को भी इशू होगा तो सब पे होगा। तो हम उसमें बहुत डिटेल में जाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। फिर हम इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के ऊपर बहुत डिटेल में गुफ्तगू करते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है क्या, इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इस्लाम दुनिया को किस नजरिए से देखता है, करियर को किस नजरिए से देखता है, रोल्स को किस नजरिए से देखता है, इवन विजन को किस नजरिए से देखता है। फिर हम आगे बात करते हैं माइंड की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसका असर माशरे के अंदर, यानी आपकी जिंदगी के अंदर क्या होता है, यानी आप किस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कर सकते हैं। फिर हम कोचिंग टूल्स के आपको सिखाते हैं कि क्या क्या कोचिंग टूल्स आप अपना सकते हैं डिफरेंट चैलेंजेस के लिए। ये हम चार बड़ी चीजों पे गुफ्तगू करते हैं: लिमिटिंग बिलीव्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थिंकिंग एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। इसकी डेफिनेशन इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। तो ये चार चीजें हैं जिसके ऊपर हम टूल्स भी सिखाते हैं आपको। बिलीफ सिस्टम है, लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। आपके अम्मा अब्बा ने बचपन से आपको कुछ कह दिया होता है, वो आपकी रियलिटी बन जाती है। उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि तुम नालायक हो, तुम जाहिल हो, तुम पागल हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते। वो हम अंदर अंदर से खोद के निकालते हैं। और उस पर फिर हम उसको चैलेंज करके न्यू बिलीफ्स फॉर्म करने की, और उसके बाद उस पे आप एक्शंस कैसे लेते हैं ये डिस्कस करते हैं। डिसीजन मेकिंग हो गया, टाइम मैनेजमेंट, आपकी सेल्फ एस्टीम पे बहुत डिटेल में बात होती है, पेरेंटिंग पे बात होती है। कोशिश हमारी ये होती है नॉलेज और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में जो गैप है, इसको कम किया जाए।